हेलो एवरीवन, क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक बनता है पदार्थ किसे कहते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में किया था कि पदार्थ क्या होते हैं। जितनी भी जो वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है, ठीक है, और जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं उन्हें हम कहते हैं पदार्थ। तो हम पहले इसकी वजह से कर लेते हैं एक बार परिभाषा। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, इसकी दो कंडीशंस थी। जिनका द्रव्यमान होता है मीन्स की मास होता है, जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उन्हें कहते हैं पदार्थ। और जो स्थान घेरती है मीन्स की जितनी वस्तुएं होती हैं, कागज, पेन, कॉपी, मेज, कुर्सी, सारी क्या पदार्थ है, ठीक है। हवा, पानी, ये सब क्या पदार्थ है। और जो स्थान घेरती है मीन्स इसका वॉल्यूम होता है, मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो अब हम इसमें पदार्थ की बात हम क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि जितने भी पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं, परमाणु एवं अणु से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ परमाणु एवं अणु से मिलकर बने होते हैं। मीन्स पदार्थ की जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो क्या होते हैं, परमाणु एवं अणु। पदार्थ परमाणु एवं अणु से मिलकर बने होते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है जिससे पूरी हमारी दुनिया बनी है, कोई भी चीज़ है वो क्या होती है, मैटर होती है। तो जो मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, फर्दर मैटर बने होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं वो किससे बनी होती है, परमाणु एवं अणु से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो ये हमारा चैप्टर का जो बेसिक है, चैप्टर स्टार्ट कहाँ से है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था कि जो पदार्थ होती है, पदार्थ का हमने किया था वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार थे, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड और मिश्रण मिक्सचर्स, ठीक है। तो ये हमने किया था चैप्टर 1 में, हमने इसको स्टडी किया था जो इसकी भौतिक अवस्था थी। और चैप्टर 2 में हमने इसको स्टडी किया था इसके रासायनिक अवस्था के आधार पर, राइट। अब चैप्टर 3 में हम स्टडी कर रहे हैं कि पदार्थ जिससे मिलकर बने होते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनका क्या प्रकार है, इनकी परिभाषा क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो चैप्टर 3 का क्वेश्चन 1 बनाएंगे, परमाणु किसे कहते हैं। स्टार्ट ही किससे है, ये परमाणु से स्टार्ट है। सबसे पहले हम करेंगे परमाणु की परिभाषा कि परमाणु क्या होता है और इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बनाएंगे हम, परमाणु किसे कहते हैं। क्वेश्चन 1, परमाणु किसे कहते हैं। इसमें आ जाएगी परमाणु की परिभाषा। क्वेश्चन 1 का पार्ट बना लेंगे इसको ए। तो क्या होता है परमाणु, तत्व का वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित हो तथा जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके परमाणु कहलाता है, ठीक है। सिंपल क्या हो जाएगी परिभाषा, तत्व का वह सबसे छोटा कण, तत्व का वह सबसे छोटा कण, मतलब जिससे कोई तत्व जो है वो क्या हुआ है, बना हुआ है। तत्व का वह सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब हो गया तत्व का वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित हो। जिसमें तत्व का वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित हो, जिसमें तत्व के सभी
गुण उपस्थित हो, जो गुण तत्व में है वो उसमें भी होने चाहिए, सभी गुण उपस्थित हो, तथा जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, मीन्स केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सके, तथा जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, तथा जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके परमाणु कहलाता है। एक समान तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। अणु किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं? अब क्या होता है ये मॉलिक्यूल्स? क्या होते हैं ये? जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अणु। तो क्या लिखेंगे? परमाणुओं से मिलकर बने, परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जिनमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित हो, ये जो है मेन पॉइंट होगा। ठीक है, जिनमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित हो तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके, उन्हें क्या कहते हैं? अणु। जिनमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित हो, तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके, अणु कहलाता है। तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके अणु कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। O2 का मतलब क्या है कि इसमें दो परमाणु हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2। इसका मतलब कि इसमें दो परमाणु हो गए। तो अणु जो होते हैं क्या होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में रह सके अणु कहलाता है। उदाहरण ऑक्सीजन O2। अब इसमें कितने परमाणु हैं? दो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। जैसे ओजोन, कितने हो गए इसमें परमाणु? 3 हो गए परमाणु इसमें। ठीक है, नाउ हम करेंगे इसका पार्ट 3, क्वेश्चन 1 पार्ट 3 सी पार्ट। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना, संभव क्यों नहीं है? एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? मीन्स कि अगर हम कहते हैं कि सारे पदार्थ जो है वो परमाणु से बने हैं, तो हमें परमाणु जो दिखते क्यों नहीं है? जैसे ये पेन है, तो इसमें दिखता क्यों नहीं कि परमाणु जो कितने परमाणु हैं, और इसमें परमाणु हमें दिखाई क्यों नहीं देते?
तो इसका आंसर क्या आएगा, परमाणु का जो साइज है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि परमाणु का आकार जो है बहुत छोटा है, तो इसलिए इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसलिए हमें देखने के लिए क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा, तब इसे हम जो है देख पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, परमाणु का आकार बहुत छोटा होने के कारण, आंसर परमाणु का आकार बहुत छोटा होने के कारण इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसकी त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। इसकी त्रिज्या को नैनोमीटर, इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को नैनोमीटर कितना होता है, इसकी त्रिज्या को नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के। सो इसकी त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, तो अब हम परमाणु जो है वो कैसे देखते हैं, हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों के सतह के सरफेस के मतलब तत्वों के सतह के आवर्धित प्रतिबिंब, मतलब हम उसके प्रतिबिंब जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं, जिसमें परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं, मीन्स कि इनको वैसे जो है देखना संभव नहीं है। ठीक है, इनको हम जो कैसे देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, इसके प्रतिबिंब जो बनाकर तब इसको हम देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 देखेंगे, परमाणुकता से आप क्या समझते हैं, एटॉमिसिटी। क्वेश्चन 2, तत्वों की, क्वेश्चन 2 पार्ट 1, तत्वों की परमाणुकता, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी से आप क्या समझते हैं, और साथ में आ जाएंगे इसके एग्जांपल्स, उदाहरण दें। तो क्या होता है परमाणुकता, किसी तत्व के
अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। और इसके आधार पर जो तत्व होते हैं उन्हें हम जो है वर्गों में डिवाइड करते हैं, परमाणुकता कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, एक परमाणु तत्व जिसमें परमाणु कितने होते हैं, एक, जैसे हीलियम, लिथियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सारे कैसे हो गए, एक परमाणु तत्व। द्विपरमाणु तत्व में कैसे आ जाएंगे, द्विपरमाणु कौन से होते हैं, इसमें दो जो होंगे परमाणु होंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारे कैसे हो गए, द्विपरमाणु। बहुपरमाणु जिसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुपरमाणु तत्व कौन कौन से होंगे, जैसे हो गया फास्फोरस को लिखते हैं P4 और सल्फर होता है S8। सेकंड का पार्ट भी, निम्न में परमाणु की संख्या ज्ञात करें। परमाणुओं की संख्या लिखें कि परमाणु की संख्या कितनी है। फर्स्ट पार्ट आएगा इसका H2S अणु, इसमें कितने परमाणु हैं, दो इसके, ठीक है, और हाइड्रोजन के, और एक इसका है सल्फर का, 2 + 1 3 परमाणु है इसमें। दूसरा PO4 3-, ये क्या होता है, फॉस्फेट आयन, इसमें कितने हैं, 4 तो हो गए ऑक्सीजन के और एक फास्फोरस का, ठीक है, 1 + 4 5 परमाणु होंगे। तीसरा ZnO जिंक ऑक्साइड अणु, इसमें कितने हैं परमाणु, जिंक का 1 और इसका भी 1, ऑक्सीजन का भी 1, आंसर आ जाएगा 2 परमाणु। फिर है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 में कार्बन का 1 और क्लोरीन के 4 5 परमाणु। और पांचवा आ जाएगा ओजोन, कितने हो गए परमाणु इसमें, 3 परमाणु। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। थैंक यू सो मच।